भव्या गलत है ना? भव्या गलत ही नहीं है। भव्या पे कोई है नहीं, प्रूफ ही नहीं है। मैं भव्या के साथ हूँ, ठीक है, उसकी बातों में सच्चाई है, इसीलिए मैं आज उसके साथ खड़ी हूँ, इसीलिए मैं सामने भी आ रही हूँ। जो उत्तर कुमार है, उत्तर कुमार के आसपास रहने वाले जो उनका सीधा हाथ है, वही लोगों ने अपने खिलाफ, उत्तर कुमार के खिलाफ उनको सबूत दिए हुए हैं। उन्होंने आवाज उठाई, उस दिन लोगों के क्यों फोन आए, उस दिन तो यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी उनको ऑफर किया है पैसा। ऑन कैमरा इसी बोलेंगे पुलिस वालों ने पैसा लिया, दिखाइए सबूत कि पैसा लिया पुलिस वालों ने। भव्या का बोलना इतना ही काफी है, भव्या के पास नाम जरूरी नहीं होता बोलना, आप एडवोकेट आपको पता होगा बोलना इतना नहीं है। कैमरे वहाँ पर है, लड़की वहाँ पर गई है, 2 लोगों का उन्होंने नाम बताया, पुलिस प्रशासन में वहाँ और भी इतने सारे लोग थे, सिर्फ उन्होंने उन 2 ही लोगों का नाम क्यों लिया, ठीक है। उनकी वहाँ बकायदा वीडियो बनाई गई है, उनसे इस तरीके से बयान लिए गए कि बताइए तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। फिर उसके ठीक वीडियो बनने के 20 मिनट बाद उनके पास ऑफर आ जाता है कि 4 मूवी ले लो, 20 लाख रुपए ले लो। उसके कुछ टाइम के बाद मोनू धनखड़ हैं या धाकड़ हैं, जो भी हैं, वो उत्तर कुमार जी के रिलेटिव हैं, घर में भांजे हैं या भतीजे हैं, जो भी हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं नंबर के साथ में। वेरीफाई करा ले, उसकी भी जांच करा ले, न्यायालय जांच करा ले या पुलिस प्रशासन जांच करा ले। उसमें उन्होंने उनको खुला ऑफर दिया हुआ है, तुझे पैसे चाहिए थे, कुछ भी चाहिए था, तू हमारे पास आती, अभी भी मैं तुझे बोल रहा हूँ अंदर मत जा, बैठ के बात कर ले। उनका यही कहना था, आप मेरे वकील से बात करो, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अभी आपसे बात कर सकूँ। वो बोले कि नहीं, मेरे को वकील से बात नहीं करनी, मुझे तेरे से ही बात करनी है, तू आ। कम से कम उनकी 10 से 15 मिनट की ऐसी इस तरीके की रिकॉर्डिंग है। भव्या जी ने उसमें सारी चीज़ें बोली है। अच्छा ये बताओ मोनू जी, जब तुम्हें सारी चीज़ें पता है, उन्होंने मेरे से शादी का वादा क्यों किया था? अगर उनके पास बहुत सबूत है, वो पहले क्यों नहीं आए, वो अब क्यों आए? क्योंकि उनको दिख रहा है कि लड़की के साथ गलत हुआ है, पहले भी हुआ था। कविता जोशी जो कि उनके अच्छे कॉन्टैक्ट में है, विकास बालियान जी के, कविता जोशी के साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, मीडिया वालों को भी पता है। भव्या जी हैं, भव्या के पास में कुछ ऐसे ठोस सबूत है जिनसे वो अरेस्ट भी होंगे और साबित भी होंगे कि हाँ उन्होंने गलत किया, और भी लड़कियों के साथ गलत किया है। इवन और 2-3 लड़कियां हैं जिन्होंने इनको धमकी भी दी है। उत्तर कुमार जी अगर सही थे, उर्मी तोमर है कोई लड़की, ठीक है, मेरे ही सरनेम की है, मुझे नहीं पता, वो मैंने मूवी में ही देखी है, उन्हीं के साथ में काम करती हुई। उसका क्या रोल बनता है भव्या को कॉल करके ये कहने का? ये भी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। अब ये रिकॉर्डिंग हम सामने मीडिया में नहीं सुनाएंगे, हम न्यायालय में देंगे, जो भी देगा न्यायालय अपने आप कराएगा, जिसको बुलाएगा, जिससे जो पूछेगा। हाँ, भव्या साथ थी, देखो उसमें सिर्फ भव्या ही नहीं, कोई भी लड़की होगी, ठीक है। एक कच्ची उम्र थी उस टाइम, ये कह सकते हैं 19 साल की लड़की थी। और सिर्फ वही नहीं, उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आप केसेस सुनते रहते होंगे, अगर आप जाते होंगे इंटरव्यू लेने, ठीक है, कि अक्सर वो उन भावनाओं में बह जाती है। कौन नहीं चाहता एकदम से ग्रो करना और अच्छी जगह जाना। जब उनको इस तरीके से दिखाया गया, स्टार्टिंग में तो उनके आपने शब्द भी सुने होंगे कि हाँ पता तो मुझे शुरू में ही चल गया था, कोई लड़की नहीं चाहती कि उनको कोई भी छुए, कोई छूता है ना तो पता चल जाता है कि हमें कौन बैड टच कर रहा है, कौन गुड टच कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, उत्तर कुमार जी से अपील करना चाहती हूँ, यही करना चाहती हूँ कि अगर वो जब सही है तो उन्हें अब तक इन 21 दिन के अंदर एक इंटरव्यू पे आ जाना चाहिए था, अगर वो डेली भी नहीं आना चाह रहे, उनकी रेपो पे बात आ रही है। तो हमारा काम है जनता के साथ रहना, चाहे वो उसमें सही हो या गलत हो। तो आप लेके नहीं चल रहे, मैं कोई जरूरत नहीं जनता के साथ रहने का मतलब ये है जिसके साथ गलत होगा हम उसके साथ हैं। जनता को प्रूफ दिखा दीजिए। जनता को प्रूफ हम सामने क्यों दिखाएंगे? अगर हमने जनता को अभी प्रूफ दिखा दिया, जहाँ चीजें दबाई जा रही है उत्तर कुमार के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ वो भी खत्म किए जाएंगे सबूत देखने पर ही। तो मैं उस बात पर पब्लिक को दिखाने में क्या दिक्कत है? हम पब्लिक को हम ओरली बोल रहे हैं ना उस चीज को कि हमारे पास साथ जनता तभी तो साथ आएगी। सर हम तो नाम ले रहे हैं ना उन लोगों का जिनके खिलाफ सबूत है हमारे पास, जो साफ साफ दिखा रहे हैं कि उत्तर कुमार गलत है। मोनू धनखड़ है, उर्मी तोमर है, और भी 2 लोग हैं। जब तक अरेस्टिंग नहीं हो जाती है, जब तक न्यायालय से FIR के ऑर्डर नहीं आ जाते, तब तक हम सबूत सामने नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। हमें दिखाना होगा, हम न्यायालय में दिखाएंगे। उत्तर कुमार और भव्या का मुद्दा विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ भव्या की एडवोकेट मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शिवानी तोमर। मैं हाई कोर्ट दिल्ली से हूँ, ऑल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट देखती हूँ। हाँ जी, भव्या जी का मैंने सबसे पहले इंटरव्यू देखा था, यूट्यूब पर देखा था, ठीक है। उसमें उनके कुछ चीज़ें ऐसी थी, पहले तो वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि जिस मीडिया वाले ने उनका इंटरव्यू लिया था वो उनके अगेंस्ट ही जाके उनसे इस तरीके के क्वेश्चन कर रहा था कि वो उनको मैनिपुलेट कर रहा था, जो कि बहुत ही गलत था उस टाइम पर। अभी धीरे धीरे वो सामने आ रही हैं, सारी चीज़ें भी कर रही हैं, और उनकी बातों में ना एक सच्चाई है जो लोगों को देखनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, 1-2 मिनट का वीडियो देखते हैं उनका, ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक गालियाँ ही निकालते हैं, कमेंट्स करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं। नहीं, उत्तर कुमार ऐसे हो ही नहीं सकते, हमारा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत गलत कर रहा है जो भी कर रहा है, ठीक है, और इसके खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए लड़की के ऊपर, हम इसे मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, और गंदी गंदी मतलब बहुत ही गंदे कमेंट्स होते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ से देखना चाहिए, एक तरफ नहीं जाए। उन्होंने जैसी अपनी फेस वैल्यू बना रखी है उस फेस पे ना जाए इंसान, क्योंकि बड़ा आदमी जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकता, वो उस चेहरे की आड़ में ना कुछ भी कर सकता है, चाहे वो उत्तर कुमार हो या फिर वो भव्या हो या फिर कोई और सेलिब्रिटी हो। एडवोकेट हो? हाँ जी, मैं आपने पढ़ाई की है? हाँ जी बिल्कुल। पहले क्या सबूत मांगती है? देश सबूत मांगता है, पुलिस सबूत मांगती है, कोर्ट सबूत मांगता है, लेकिन भव्या पे को सबूत ही नहीं है। भव्या के पास अगर वो सामने आई है तो वो बिना सबूत के आई नहीं है, ठीक है। 5 साल में उसने चीट। आप तो वकील हो, उनके दिखाइए सबूत। हम आपको क्यों दिखाएंगे, हम न्यायालय में दिखाएंगे, हम यहाँ जनता के सामने तो दिखाइए ना, आप क्या ऑन कैमरा हैं आप? जनता के सामने दिखाएंगे तो वो अवेयर हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा। जिस तरीके से अभी उसने प्रशासन पे ऐसे कसा हुआ है, भव्या को गलत समझ रहे हैं अभी।
समझने दो, हमें लोगों को समझाना ही नहीं है ना, हमें तो पुलिस को समझाना है, हमें न्यायालय जवाब देगा, न्यायालय जवाब मांगेगा। प्रशासन से भी जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की वो भी तलब होने चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती? बिल्कुल भी नहीं रखती है, क्योंकि वो साथ ही नहीं आ रहे हैं, वो चाहे उसमें लड़की हो चाहे लड़के हो, ठीक है, कोई भी हो। भव्या गलत है ना? भव्या गलत ही नहीं है, भव्या पे कोई है ही नहीं, प्रूफ ही नहीं है। साथ हूँ मैं, भव्या के साथ हूँ, ठीक है, उसकी बातों में सच्चाई है, इसीलिए मैं आज उसके साथ खड़ी हूँ, इसीलिए मैं सामने भी आ रही हूँ। जो मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, मीडिया हो या फिर जो भी जनता है, वो मेरे सामने आके मेरे से बात कर सकती है, लाइव आ जाए जैसे भी चाहे, ठीक है। मैं उनके हर सामने लाइव ही हूँ, बता दीजिए क्या प्रूफ है मेरे सामने, मैं भव्या को गलत समझ रहा हूँ, आप बताइए। जो उत्तर कुमार है, उत्तर कुमार के आसपास रहने वाले जो उनका सीधा हाथ है, वही लोगों ने अपने खिलाफ, उत्तर कुमार के खिलाफ उनको सबूत दिए हुए हैं। जिस दिन कंप्लेंट हुई है, ठीक है, उसी दिन के सबूत हैं सारे। उससे पहले तो पता नहीं उनके पास समझौते के लिए कुछ आया नहीं आया, लेकिन जिस दिन उन्होंने आवाज़ उठाई उस दिन लोगों के क्यों फ़ोन आए। उस दिन तो यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी उनको ऑफ़र किया है पैसा। क्यों किया है बताइए, किस लिए? क्या पुलिस वालों को क्या लेना देना है उत्तर कुमार से? क्या पुलिस वालों को नेम फेम चाहिए? पुलिस वालों को मूवी में आना है? बताइए इस चीज़ का अगर कोई जवाब है। ऑन कैमरा ये चीज़ बोलेंगे पुलिस वालों ने पैसा लिया, दिखाइए सबूत कि पैसा लिया है पुलिस वालों ने। भव्या का बोलना इतना ही काफ़ी है, भव्या के पास नाम है। जरूरी नहीं होता बोलना, आप एडवोकेट हैं, आपको पता होगा बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं। कैमरे वहाँ पर है, लड़की वहाँ पर गई है, ठीक है, 2 लोगों का उन्होंने नाम बताया। पुलिस प्रशासन में वहाँ और भी इतने सारे लोग थे, सिर्फ उन्होंने उन 2 ही लोगों का नाम क्यों लिया? ठीक है, उनकी वहाँ बकायदा वीडियो बनाई गई है, उनसे इस तरीके से बयान लिए गए कि बताइए तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। फिर उसके ठीक वीडियो बनने के 20 मिनट बाद उनके पास ऑफर आ जाता है कि 4 मूवी ले लो, 20 लाख रुपए ले लो। उन्होंने वहाँ क्लियर मना कर दिया। अब आप मेरे से ये बात पूछोगे कि इसका आपके पास क्या प्रूफ है? ठीक उसके कुछ टाइम के बाद मोनू धनखड़ हैं या धाकड़ हैं, जो भी हैं, वो उत्तर कुमार जी के रिलेटिव हैं, घर में भांजे हैं या भतीजे हैं, जो भी हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं नंबर के साथ में। वेरीफाई करा ले, उसकी भी जांच करा ले, न्यायालय जांच करा ले या पुलिस प्रशासन जांच करा ले। उसमें उन्होंने उनको खुला ऑफर दिया हुआ है, तुझे पैसे चाहिए थे, कुछ भी चाहिए था, तू हमारे पास आती, अभी भी मैं तुझे बोल रहा हूँ अंदर मत जा, बैठ के बात कर ले। उनका यही कहना था, आप मेरे वकील से बात करो, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अभी आपसे बात कर सकूँ। वो बोले कि नहीं, मेरे को वकील से बात नहीं करनी, मुझे तेरे से ही बात करनी है, तू आ। कम से कम उनकी 10 से 15 मिनट की ऐसी इस तरीके की रिकॉर्डिंग है। भव्या जी ने उसमें सारी चीज़ें बोली है। अच्छा ये बताओ मोनू जी, जब तुम्हें सारी चीज़ें पता है, उन्होंने मेरे से शादी का वादा क्यों किया था? अगर उन्हें ऐसा मेरे साथ करना था तो मैं क्यों उनके खिलाफ ना जाऊं? फिर उन्होंने मुझे ये क्यों बोला कि ठीक है मैं अपनी बीवी से तलाक लेके तेरे से शादी करूंगा। और जब मैंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया तो फिर वो मेरी जाति पे आ गए। वो ये बोले कि हाँ तू अपनी हैसियत नहीं जानती, तेरी हैसियत क्या है, या फिर तू चमार है, और तुम जैसे लोग तो नीचे सोने के लिए ही बने हैं। इस तरीके की वर्डिंग थी। देखो, जाति, ये जो भी है, धर्म, ये ऊपर से भगवान ने बना के नहीं भेजे हैं, ये हम जैसे लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो जात पे तो सबसे पहली बात जाना ही नहीं चाहिए। उस पे भी जिस दिन अगर भव्या सच साबित हो गई, ठीक है, और वो सच साबित होगी, पहली बात तो ये है, ठीक है, उसके पास काफ़ी एविडेंस है। एक विकास बालियान जी भी हैं जो इसी इंडस्ट्री से रहे हैं, उनके पास बहुत सबूत है। वो पहले क्यों नहीं आए, वो अब क्यों आए? क्योंकि उनको दिख रहा है कि लड़की के साथ गलत हुआ है। पहले भी हुआ था कविता जोशी, जो कि उनके अच्छे कॉन्टैक्ट में है विकास बालियान जी के। कविता जोशी के साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, मीडिया वालों को भी पता है, ठीक है। तो उनके पास भी सबूत हैं, और उनके सबूतों की तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी, खैर वो तो न्यायालय अपने आप बुलवाएगा। लेकिन इनके पास जो भव्या जी हैं, भव्या के पास में कुछ ऐसे ठोस सबूत हैं जिनसे वो अरेस्ट भी होंगे और साबित भी होंगे कि हाँ उन्होंने गलत किया, और भी लड़कियों के साथ गलत किया है। इवन और 2-3 लड़कियाँ हैं जिन्होंने इनको धमकी भी दी है, ठीक है। उत्तर कुमार जी अगर सही थे, उर्मी तोमर है कोई लड़की, ठीक है, मेरे ही सरनेम की है, मुझे नहीं पता, वो मैंने मूवी में ही देखी है, उन्हीं के साथ में काम करती हुई। उसका क्या रोल बनता है भव्या को कॉल करके ये कहने का, ये भी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। अब ये रिकॉर्डिंग हम सामने मीडिया में नहीं सुनाएंगे, हम न्यायालय में देंगे, जो भी देगा न्यायालय अपने आप कराएगा, जिसको बुलाएगा, जिससे जो पूछेगा, ठीक है। कि देख तू गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तू बता दे तुझे कितने पैसे वैसे चाहिए। और सर मेरे को तो अगर ऐसा, मेरे को तो एक बार बोला था अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता मैं तो बीच में से फाड़ देती उसे, मैं तो ऐसे कर देती, ठीक है। मैंने तो एक बार धमका भी दिया था उसको, उत्तर कुमार को, और मेरे साथ तो उसकी हिम्मत नहीं होगी ऐसे करने की। और बाकी देख ले तू, सही नहीं होगा तेरे साथ, आगे भी तुझे काम भी नहीं मिलेगा। उसकी ये वर्डिंग रही है, तो क्या मतलब बनता है? हमने
भव्या से बात करी। भव्या ने बताया कि मेरा जो रिलेशनशिप था, पहले उन्होंने मुझे प्रपोज किया, फिर मैं उनके साथ मतलब साथ में आई, और उसके बाद मेरी राजी थी, मतलब मैं खुश थी उनके साथ। बाद में मैं जब उनसे पैसा मांगा, उनसे गाड़ी मांगी, तब उन्होंने मेरे साथ गलत शब्द बोले, जाति के शब्द बोले। लेकिन कहीं ना कहीं भव्या भी तो साथ थी ना उनके। सिर्फ शादी का, हाँ भव्या साथ थी। देखो उसमें सिर्फ भव्या ही नहीं, कोई भी लड़की होगी, ठीक है। एक कच्ची उम्र थी उस टाइम, ये कह सकते हैं 19 साल की लड़की थी। और सिर्फ वही नहीं, उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आप केसेस सुनते रहते होंगे, अगर आप जाते होंगे इंटरव्यू लेने, ठीक है, कि अक्सर वो उन भावनाओं में बह जाती है। कौन नहीं चाहता एकदम से ग्रो करना और अच्छी जगह जाना। जब उनको इस तरीके से दिखाया गया, स्टार्टिंग में तो उनके आपने शब्द भी सुने होंगे कि हाँ पता तो मुझे शुरू में ही चल गया था, कोई लड़की नहीं चाहती कि उनको कोई भी छुए। कोई छूता है ना तो पता चल जाता है कि हमें कौन बैड टच कर रहा है, कौन गुड टच कर रहा है। इंटरव्यू देने गई थी फर्स्ट डे, तो उनका दुपट्टा उतरवा दिया गया था कि नहीं क्लीवेज दें थोड़ा सा। और हाँ जी बात में फंस गई। बताइए। आप कह रही हैं कि जो भाव्या थी, कौन नहीं चाहता ऊपर जाना, लेकिन गलत तरीका अपनाया भाव्या ने। गलत तरीका तो देखो, वो सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया। लगता कि भाव्या गलत है थोड़ी सी। भव्या हाँ गलत, वो तो किस चीज में गलत है? वो इस चीज में एक्सेप्ट कर रही है। बताइए ना किस चीज में गलत है, आप किस चीज में गलत है कि उसने पहले आवाज नहीं उठाई अगर उसके साथ ये चीजें हो रही थी। वो खुश थी। हाँ वो खुश थी, लेकिन जो चीजें उसको नहीं मिली, उसको शादी के वायदे किए गए, उसे नहीं। पैसे की तो उसकी बात ही नहीं है। अगर उसे पैसा लेना होता तो वो अब से पहले जो उसको 2-3 बार पैसा नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, बंगला नहीं मिला, तो उसने केस ठोक दिया। ऐसे घर से वो बिलोंग करती है कि उसके पास सब कुछ है, उसके बहन भाई उसके सब सपोर्ट में है। अगर लोग ये सोचते हैं कि उसके माता पिता उससे अलग हैं, वो लड़की वहाँ से अलग है, किसी के माँ बाप उस अपनी बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। बस वो सामने नहीं आना चाहते अभी, क्योंकि उन्हें पता है हमारी लड़की अगर हमारे सामने रही तो वो टूट जाएगी। वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। भाई भी उनके साथ हैं, बहन भी उनके साथ में है। सामने नहीं आएंगे, सामने आए भी हैं। कभी एक बार बताया होगा भव्या जी ने अपने किसी इसमें इंटरव्यू में कि उत्तर कुमार जी ऐसा भी करते हैं, जब कभी कोई वहाँ पे जाता है उसके लिए, अपने मूवी वगैरह चलती रहती है कोई, तो अपने किसी भी रिलेटिव को, या कोई वाइफ है अपने हस्बैंड को लेके जाए, या कोई सिस्टर है अपने ब्रदर को लेके जाए, या कोई लड़की अपनी बहन को लेके जाए, तो उनका ये कहना होता है इन्हें क्यों लेके आए हो तुम यहाँ पे, सिर्फ तुम्हारा काम है इन्हें भगाओ यहाँ से, इनकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब वो गलत है, वो अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। इस वक्त आप अगर उत्तर कुमार आपकी बात सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? सुने, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, उत्तर कुमार जी से अपील करना चाहती हूँ, यही करना चाहती हूँ कि अगर वो जब सही हैं तो उन्हें अब तक इन 21 दिन के अंदर अंदर एक इंटरव्यू पे आ जाना चाहिए था। अगर वो डेली भी नहीं आना चाह रहे, उनकी रैपो पे बात आ रही है। बिल्कुल ऐसे एविडेंस है, जेल भेज कर रहेंगे उन्हें? बिल्कुल जाना चाहिए, एक बार तो जरूर जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया है तो किया है तो नहीं, उन्होंने किया भी है, ठीक है, और जाएंगे भी। वो किया भी है भी बोला आपने? हाँ जी, किया भी है। किया भी है। प्रूफ नहीं हुआ? प्रूफ हो जाएगा, न्यायालय में प्रूफ होगा, वो भी प्रूफ होगा। एफआईआर हो जाए, एफआईआर हो जाए प्रशासन से, चाहे वो हाई कोर्ट दे वहाँ से एफआईआर के ऑर्डर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट दे एफआईआर के ऑर्डर, देगा, जल्दी ही मिलेगा। जहाँ 21 दिन हो गए वहाँ आप थोड़ा सा सब्र और करें, सबको सच्चाई सामने, सबके सामने आएगी। कोई सोनम सेन है, एक मीनाक्षी जी हैं जो फेवर में भी नहीं जा रही और फेवर में भी जा रही है उत्तर जी के। वो कह रही है हमें नेम फेम नहीं चाहिए। भाई फिर तुम पहले क्यों नहीं आई थी उठ के? पहले तुम्हारे और कोई वीडियो नहीं देखे मैंने किसी भी तरीके की, उत्तर कुमार इतनी अच्छी मूवी बनाता है, हमें भी सबको अधिकार है बोलने का, किसी भी मुद्दे पर सबको अधिकार है। सबको अधिकार है, लेकिन बदतमीजी से बोलने का नहीं अधिकार है। देखो वो भी लड़की है और भव्या जी भी लड़की है, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा बहुत उनकी साइड से भी सोच, एक्शन लेने वाले जो भव्या के खिलाफ गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उन पे मानहानि का केस होना चाहिए। वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनके नाम तो करोगे अब आप? बिल्कुल करेंगे। एक बार एफआईआर हो जाए, हम एफआईआर का वेट कर रहे हैं, एफआईआर हो जाएगी, उन पे भी एक्शन होंगे, सबके नाम एक एक करके सामने आएंगे। चाहे वो सैनी पे होने वाला है एफआईआर? सोनम सैनी पे एफआईआर नहीं, एक्शन जरूर होगा। सैन है जो भी सैन है वो, हाँ जी सोनम सैन है। सिर्फ मैं ही नहीं, वो विकास बालियान जी के लिए भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि विकास बालियान जी जो भव्या जी को सपोर्ट कर रहे हैं, भव्या जो कर रही है वो विकास बालियान के कहने पर कर रही है। उस टाइम विकास बालियान सर कहाँ थे जिस दिन इसने कंप्लेंट की थी? उस दिन तो नहीं थे वो तो अब आए हैं ना उठ के, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती, जब भव्या ये कह रही है कि कोई विकास सर भी हैं और क्या बोलते हैं एक कविता जोशी भी हैं, आप उनसे ही पूछ सकते हैं, कुछ बात होगी तभी तो उन्होंने उनका नाम लिया है। तो तुम कैसे धड़ल्ले से आके इतनी बदतमीजी से, ना तुम्हारे अंदर वे ऑफ टॉकिंग है, ना तुम्हारी कोई बॉडी लैंग्वेज है, इतना गंदा तुम बोल रही हो। तुम खुद को आर्टिस्ट बता रही हो, आर्टिस्ट तो तुम्हें अब बनने की हो रही है कि हाँ उत्तर कुमार के लिए बोलोगी तो अच्छा ही अच्छा बोलोगी। अगर भव्या की साइड पे चली गई, उत्तर कुमार जैसे और लोगों के चैनल बंद करवा रहा है, तुम्हारा सबसे पहले चैनल बंद करवाएगा, प्लस तुम्हारे ऊपर एक कंप्लेंट और ठुकवा देगा।
तुम्हें मरवा भी सकता है। भव्या है, भव्या क्या और भी कितनी एक्टर पता नहीं कितनी लोगों को मरवाया गया है। रागनी वाली हैं जो भी वो थी एक यहाँ से हरियाणा से ही थी, मेरे को नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो गई, छोटी थी मैं उस टाइम पे, कि जिसने भी कभी कभी एक्शन उठाए हैं उनका इंजाम जो भी हुआ है, लड़का नहीं हाँ बीनू चौधरी जो है, ठीक है, कि उनकी डेड बॉडी कहीं ना कहीं मिली है रास्ते में पड़ी हुई या कोई सूटकेस में पड़ी हो। अभी रिसेंटली भी एक एक्टर मिली है पॉलिटिक्स में जो थी। मिलने के बाद आपसे क्या बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपने ही प्रूफ मांगा होगा ना पहले तो। भव्या ने मुझसे कुछ नहीं बोला, मैंने भव्या का सबसे पहले इंटरव्यू देखा था, ठीक है। भव्या जी को मैंने मैसेज किया था, इंस्टाग्राम पे उनकी आईडी सर्च की थी मैंने। और पहली बात तो मैं भव्या जी को पहले से भी जानती हूँ, क्योंकि मैं भी उनकी ये जो सॉन्ग है इनका काफ़ी अच्छा था, मैं बहुत बार मेरे घर में चलता ही रहता है, ठीक है। मेरी बेटी भी है एक, तो हम सुनते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और इनके और भी जो है ये अदला का बदला जो भी थी उसके भी हमने सुने थे, तो हम लोग ये रहता था कि हाँ भाई इनकी मूवी आएगी देखेंगे। कविता जोशी हो या फिर भव्या हो, काफ़ी एक्टर हैं जो हमारे सामने आंखों पे रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है ये लोग अच्छा बनाते हैं। भव्या से आप पहली बार मिले होंगे तब आपने बोला होगा कि मैं एक एडवोकेट हूँ, सबसे पहले मुझे सबूत चाहिए क्योंकि कोर्ट मेरे से सबूत मांगेगा। मैंने पहले तो उनसे अगर बात की है तो इंसानियत के नाते बात की है, लड़की होने के नाते बात की है, क्योंकि मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिखी है। सबूतों पे तो मैं बहुत देर के बाद आई हूँ, सबूत मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी बातों में ही उनकी इतनी सच्चाई थी कि मैंने उन पर ट्रस्ट भी किया है। और सिर्फ उन्हीं पे नहीं, तुम्हें सच्चाई दिखाएगा, बहुत सच्चाई है उनकी बातों में। देखो एक जिसके साथ होती है ना चीज़ें, कोई भी आरोप लगा देगा, आप बोलोगे मैं तो उसकी बातों पे आ गई और मैंने उस पर केस ठोक दिया। देखो हमारा काम है जनता के साथ रहना, चाहे वो उसमें सही हो या गलत हो। जनता को तो आप लेके नहीं चल रहे, आप तो कह रहे हैं मैं कोई जरूरत नहीं है जनता के की। साथ रहने का मतलब ये है जिसके साथ गलत होगा हम उसके साथ हैं। जनता को प्रूफ दिखा दीजिए। जनता को प्रूफ हम सामने क्यों दिखाएंगे? अगर हमने जनता को अभी प्रूफ दिखा दिए, जहाँ जहाँ चीज़ें दबाई जा रही है उत्तर कुमार के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ वो भी खत्म किए जाएंगे। उनकी जान पे भी बात आ सकती है भव्या जी के। जिस दिन केस जीतेंगे, जिस दिन FIR हो जाएगी, उस दिन आप सबको जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का कि भव्या गलत है या नहीं है। उत्तर कुमार को आपने देखा होगा पहले ही, मूवी वगैरह में देखा होगा, क्या लगता था आपको कि ऐसा होगा? लाइव देखा हुआ है मैंने, सिर्फ मूवी में नहीं देखा हुआ। जहाँ जिस जगह वो बैठा रहते हैं मैं वहीं रहती थी पहले, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। देखकर कैसे लगा? और देखकर तो देखो, जैसे एक होता है ना अनएजुकेटेड पर्सन होता है, ठीक है, उस टाइम पे जब मैंने देखा तो उनकी कोई पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो अपनी देहाती मूवी के वजह से ही जाने जाते हैं। उनका जो अच्छा जो नाम बना हुआ है सिर्फ वो उसी की वजह से बना हुआ है। आपके पास आई बिना कोई प्रूफ के, आपके पास आई, आपने उनको यकीन कर लिया। अब उत्तर कुमार आपके पास आएंगे ऐसे रोते हुए, तो आप सबूत मांगेंगे या उन पर भी यकीन कर आपने लेंगे? मेरी बात को नहीं सुना कि मैं भव्या के पास आई, मैंने भव्या से बात भी की, भव्या का इंटरव्यू भी देखा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने सबूत भी तो देखे हैं। सबूत देखने पर ही तो मैं उस बात पर पब्लिक को दिखाने में क्या दिक्कत है? हम पब्लिक को हम ओरली बोल रहे हैं ना उस चीज़ को कि हमारे पास पब्लिक साथ है, जनता तभी तो साथ आएगी। सर हम तो नाम ले रहे हैं ना उन लोगों का जिनके खिलाफ सबूत हैं हमारे पास, जो साफ साफ दिखा रहे हैं कि उत्तर कुमार गलत है। मोनू धड़कड़ है, उर्मी तोमर है, और भी 2 लोग हैं। जब तक अरेस्टिंग नहीं हो जाती है, जब तक न्यायालय से FIR के ऑर्डर नहीं आ जाते, तब तक हम सबूत सामने नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। हमें दिखाना होगा, हम न्यायालय में दिखाएंगे।